तो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, सबसे ज़रूरी बात। आज की इस वीडियो का थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है मार्केट और टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर मैं बात करूँ कॉमर्स के एग्ज़ाम्स में, तो 11th में, 12th में और बीकॉम जैसे क्लासेस में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और 8 मार्क से लेकर 16 मार्क के क्वेश्चन तक, बड़े बड़े क्वेश्चन भी इस वीडियो से आ जाएंगे आपको। और शॉर्ट में एमसीक्यू भी अगर आपको बनाना हुआ तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो बच्चे 11th 12th कॉमर्स में हैं या बीकॉम एमकॉम परस्यू कर रहे हैं और उनको मार्केटिंग या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स है, उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ही फ़ायदे के लिए इस वीडियो को स्टिल एंड तक देखिए और समझिए कि मार्केट क्या होता है और मार्केट के टाइप्स क्या है। डिटेल कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलेगा, कहीं पे भी आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिंगल वीडियो से आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इस बात का 100% एश्योरेंस हम आपको दिलाते हैं। तो जैसे हम आपसे बात करते हैं, हम बात करते हैं मार्केट के बारे में कि क्या होता है मार्केट में। तो आप बोलोगे सर हमने तो मार्केट हमारे घर के आसपास में ही सुने हैं, या हमारे गांव में सुने कि हमारे गांव में मार्केट लगता है, हमारे गांव के पास में मार्केट लगता है। तो बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जिस जगह पर सामान को यानी गुड्स को यानी वस्तुओं को क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। खरीदा और क्या किया जाता है, बेचा जाता है। सर खरीदना मतलब बाय किया जाना और बेचना मतलब सेल करना। तो जिस जगह पे हम खरीदे और बेचते हैं उसे हम क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। आपने सुने होंगे या तो आपको पता होगा। तो जैसे कि अगर आम गाँव में, अगर जहाँ हम रहते हैं वो गाँव का नाम आम गाँव है, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे सामान को खरीदा और बेचा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। आम गाँव का मार्केट कहा जाता है। वही चीज़ हम समझेंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक से एग्जांपल से चालू किया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट आप ही किसे फैमिलियर वर्ड है, आपके आसपास में सुनाई देने वाला वर्ड है। तो अब हम डीपर सेंस में पढ़ते हैं और बुक में कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आपको और समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहली बात आपके पास यहाँ लिखी है, द मार्केट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक प्लेस। जो मार्केट होता है उसका मतलब किससे होता है, तो एक प्लेस से होता है। किससे होता है, मार्केट का मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस से होता है या सिस्टम से होता है, वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट। जहाँ खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, मतलब मिलते हैं। और वहाँ क्या करते हैं, तो वो ट्रेड करते हैं। ट्रेड करना मतलब होता है बाय और सेल करना ही। ट्रेड करने का मतलब क्या होता है, बाय और सेल करना, मतलब खरीदना और बेचना। वो क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। किस किस को खरीदते और बेचते हैं, तो वस्तुओं को बेचते हैं, सेवाओं को बेचते हैं, परिसंपत्तियों को यानी असेट्स को बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं और सर्विसेज को बेचते हैं। तो हम उस चीज़ को मार्केट कहते हैं जहाँ पे नॉर्मली सामान्य भाषा में, कि जहाँ पे लोग, बेचने वाले लोग आ जाए, खरीदने वाले लोग आ जाए और सामान को बेचे और खरीदे, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें और अगर इकोनॉमिक्स या कोई बड़े लेवल की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को मार्केट में हम और भी ऐड करते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमने आपके लिए लिख के दिए है, मार्केट कैन बी फिजिकल लोकेशन। मार्केट क्या हो सकता है, फिजिकल लोकेशन हो सकता है, मतलब भौतिक रूप से कोई स्थान हो सकता है। सच एज मार्केट प्लेस, जैसे हमने बताया हम गाँव का मार्केट। एक रिटेल का स्टोर हो सकता है, एक छोटा सा दुकान हो सकता है, या स्टॉक मार्केट या शेयर एक्सचेंज हो सकता है। वहाँ पे भी तो शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। या तो फिर आप ऐसा समझ लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पे भी तो सामान और को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो वो भी हमारा क्या होता है, मार्केट होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जहाँ सामान को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जहाँ सेलर और बायर दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, गुड्स सर्विस या असेट्स को खरीदते और बेचते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, और स्पेसिफिक सिस्टम को क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मार्केट का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं मार्केट के टाइप्स के बारे में। तो मार्केट के बड़े अलग अलग ही टाइप हैं। तो इस वीडियो में हम 9 टाइप के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, 9 टाइप के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला है आपका प्रोडक्ट मार्केट। तो जहाँ ऐसे मार्केट्स में, इस तरीके के मार्केट्स में क्या होता है, तो बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट में एक ही काम होता है, बाइंग और सेलिंग होती है। लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में फिजिकल गुड्स को या टेंजिबल गुड्स को, मतलब ऐसी गुड्स जो आपको दिखती है, भौतिक है यानी मूर्त है, मतलब जो दिखता है, जिसे आप टच कर सकते हो, ऐसी चीज़ों को बेचा जाता है। जैसे कार, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक के सामान,
इन चीज़ को क्या करना, बाय करना और सेल करना क्या कहलाता है, मार्केट कहलाता है। पर कौन सा मार्केट कहलाता है, तो प्रोडक्ट मार्केट कहलाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे फिजिकल गुड्स का, किसका, जहाँ पर फिजिकल गुड्स का या टेंजिबल प्रोडक्ट का बाय और सेल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट मार्केट कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, तो कार बेचना, कपड़े बेचना, इलेक्ट्रॉनिक के सामान बेचना, खरीदना, ये सब शामिल होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर नेक्स्ट जो टाइप होता है वो हमारा होता है सर्विस मार्केट। क्या होता है, सर्विस मार्केट। तो जैसे सर्विस मार्केट जो होता है वो इंटेंजिबल मार्केट होता है। इंटेंजिबल होता है मतलब सर्विस दिखती नहीं है ना, सामान जैसे दिखता है। अगर कार बोला तो आपको कार याद आ रही होंगी, पर अगर मैंने बोला एजुकेशन तो आपको एजुकेशन दिखता है क्या, टीचर होता है पढ़ाता है एजुकेशन। मैंने बोला हेल्थ केयर, अब आपको हेल्थ केयर दिखता है क्या, आप बोलोगे आपको मेडिसिन या डॉक्टर दिखेंगे। तो ऐसे होता है, इंटेंजिबल का मतलब होता है जो दिखता नहीं है। तो सर्विस मार्केट में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल या बिजनेसेस कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को इन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट, और उनके बदले में क्या देता है, पेमेंट दिया जाता है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट कराते हो, तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ये मेडिसिन खा लेना, आप ठीक हो जाओगे। सो अब मुझे बताओ, डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ बेचा है क्या, तो डॉक्टर ने आपको बेचा नहीं है, आपको कंसल्ट किया है, आपको एडवाइस दिया है और उसके लिए उसने पैसा लिया है। तो इस चीज़ को कहा जाता है सर्विस मार्केट। जैसे हम अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई परामर्श लेने के लिए जैसे किसी सीए के पास चले जाओ, तो सीए आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करके दे देगा, तो उसके लिए पैसे लेंगे, तो वो हो गया कंसल्टिंग के चार्जेस हो गया। वकील के पास जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो आपको कोई सामान नहीं बेचेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, तो आपका लीगल एडवाइस हो गया। और एजुकेशन मैंने आपको बताया हूँ। सो क्या होता है, सेवा बाज़ार में जो हमारा सर्विस मार्केट होता है, वहाँ पे व्यक्ति और व्यवसाय को कुछ सेवाएं मिलती है और बदले में उपभोक्ता कुछ पैसे देता है, कुछ पैसे देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सर्विस मार्केट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सर्विस मार्केट के एग्जांपल है, कंसल्ट करना, हेल्थ केयर, लीगल एडवाइस और एजुकेशन। क्लियर है बात। चलिए फिर चलते हैं हम हमारे थर्ड टाइप की तरफ, जहाँ है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब किससे होता है, तो जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाता है। सर चलो ठीक है, मान लेते फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में खरीदा और बेचा जाता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है, क्योंकि मार्केट का मतलब होता है जहाँ खरीदा और बेचा जाता है। फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के खरीदने और बेचने से हो गया। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वित्तीय उपकरण होते हैं, उनमें किसको डाला गया है, स्टॉक आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, मुद्राएं आते हैं, डेरिवेटिव आते हैं, कमोडिटी आती है, कमोडिटी मतलब वस्तुएं आती है, और अगर इनको हम खरीदते और बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट कहा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, स्टॉक एंड बॉन्ड्स एंड करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज़ को क्या किया जाता है, बॉट किया जाता है और सोल्ड किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब कोई ट्रेडर आ गया, कोई इन्वेस्टर आ गया, कोई इंस्टीट्यूशन जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट में क्या करती है, डील करती है। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज। और जो फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेंट करते हैं वो इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होते हैं, या इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पे, शेयर मार्केट में। वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि एक आता है लेबर मार्केट। तो हमने बताया आपको कि मार्केट का मतलब क्या होता है, तो बाय और सेल करना होता है। तो यहाँ पे किसको बाय और सेल किया जाएगा, लेबर को। तो लेबर मार्केट में अब लेबर को बाय या सेल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन लेबर की सर्विसेज को क्या किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। तो आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर प्राइस डिसाइड करना हुआ तो वो उसके सप्लाई और डिमांड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये भी बात आप याद रखिए। जैसे कि अगर लेबर कम है और काम ज़्यादा है तो लेबर क्या करेंगे, अपने भाव बढ़ा देंगे। मतलब लेबर को तो दिया जाने वाला मजदूरी होंगी, वो मजदूरी जो होंगी, वेजेज जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं और काम ज़्यादा है। मतलब जो डिमांड है वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है उसकी, कम है, तो प्राइस क्या हो जाएंगी उसकी, ज़्यादा हो जाएंगी। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप ऐसे याद रखिएगा हमेशा के लिए। किसी भी वस्तु के साथ ऐसे ही होता है। जैसे अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है,
किसी चीज़ की क्या है, डिमांड ज़्यादा है, मतलब मांग ज़्यादा है, और सप्लाई क्या होती है, मतलब उसकी पूर्ति कम है, मतलब लोग कम हैं, तो इस केस में आपकी प्राइस हमेशा बढ़ती है, उनकी कीमत हमेशा बढ़ जाएंगी। और ठीक इसका उल्टा कि अगर डिमांड कम है, मतलब लोग ख़रीदना नहीं चाहते, लेकिन सप्लाई बहुत सारा है, मतलब सामान बहुत सारा बना के रख चुके हैं हमने, सप्लाई का मतलब बहुत ज़्यादा सामान है हमारे पास और डिमांड है ही नहीं, तो इस समय में जो प्राइस होती है ना, वो क्या हो जाती है, कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये चीज़ याद रखना कि लेबर मार्केट में लेबर की सर्विसेज को क्या किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है, और जो लेबर का वेजेस होता है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जहाँ लेबर की सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे लेबर मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नौकरी करना चाहते हैं, रोज़गार के अवसर मिलते हैं, वहाँ पे अपनी कौशल्य और विशेषज्ञता के आधार पर अपने काम करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ लेबर मार्केट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो मार्केट है वो हमारा है रियल एस्टेट। आपने बहुत बार सुने होंगे रियल एस्टेट। क्या होता है रियल एस्टेट? तो रियल एस्टेट का मतलब होता है जहाँ पे, पहले तो सर रियल एस्टेट मार्केट आया, मार्केट का मतलब आप तो बार बार बता रहे हो, क्या बता रहे हो हम बेटा आपको, बाइंग एंड सेलिंग। तो जहाँ प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी मतलब खुद के घर रहने का घर हो, या कॉमर्शियल हो, बिजनेस वाला हो, या इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, जहाँ पे भी आपकी बिल्डिंग को, लैंड को या फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हो, बाय और सेल करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, रियल एस्टेट मार्केट कहा जाता है। बड़ी सिंपल बात है, क्या करना, जो हमारा भूमि होता है, भवन होता है, या फिर कोई और संपत्ति है, भौतिक संपत्ति है, उनको क्या करना, खरीदना और बेचने का काम जिस जगह पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रियल एस्टेट मार्केट कहा जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई कमाता है तो वो रियल एस्टेट से पैसा कमाया जाता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका एक सेकेंडरी बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस होता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि आज, क्योंकि आपको पता है कि जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन का सप्लाई कम है, क्योंकि ज़मीन बढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन ज़मीन की डिमांड हर दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब लोग ज़मीन चाहते हैं और हमारे पास और ज़मीन आए, तो इससे क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपको अभी तो बताया कीमत क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी, ऊपर जाएंगी। तो वही चीज़ होती है ज़मीन के साथ। आप बोलते हो ना ज़मीन के भाव क्यों बढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स की वजह से बढ़ते हैं, आप समझो ऐसे, क्योंकि ज़मीन कम है, लोगों को और ज़मीन चाहिए, इसलिए ज़मीन के भाव क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आई थिंक आपको ये रियल एस्टेट भी आपको समझ में आ गया होगा, और ज़मीन के भाव क्यों बढ़ते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होंगी। एक होता है आपका ऑक्शन मार्केट। अब ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी बाज़ार। अब नीलामी बाज़ार में क्या होता है, तो आपने देखे होंगे ना कि एक आईपीएल होता है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, तो वहाँ पे किसी प्लेयर को लाते हैं, तो जैसे अपन एक प्लेयर ले लेते हैं, जैसे केएल राहुल ले लेते हैं। केएल राहुल एक प्लेयर है, अब इसकी बोली लगाई जाती है और अलग अलग टीम के ऑनर बोली लगाते हैं, और जो ज़्यादा बोली देता है वो उसका हो जाता है। जैसे मान के चलो केएल राहुल का आईपीएल में ऑक्शन हो रहा है और वो बोल रहा है कि 1 लाख प्राइस बोला है, किसी ने 20 लाख बोल दिया, किसी ने 30 लाख बोल दिया, तो किसी ने 40 लाख बोल दिया, और किसी ने बोल दिया 1 करोड़। तो समझ जाओ जिसने ज़्यादा पैसा बोला वो सामान किसका हो गया, या वो इंसान किसका हो गया, वो किसकी टीम में चला गया, उस इंसान की टीम में चला गया। तो जिस तरह आईपीएल में प्लेयर की बोली लगाई जाती है, उसी तरीके से सामान की भी बोली लगाई जाती है। अगर कोई ऐसी पेंटिंग है जो बहुत यूनिक है तो उसकी बोली लगाई जाएंगी। तो जब बोली लगाकर वस्तुओं को खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नीलामी बाज़ार कहा जाता है या ऑक्शन मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पे बोली के माध्यम से सामान को या सेवाओं को खरीदा या बेचा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए, बोली लगाते हैं यहाँ पे ऑक्शन मार्केट। एक होता है मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे एक ही विक्रेता हो, क्या हो, एक ही विक्रेता हो, मतलब ओनली वन सेलर हो या प्रोवाइडर हो, और सामान को बेचने वाला या सर्विसेज को बेचने वाला जब अकेला ही इंसान होगा और ख़रीदने वाले बहुत सारे होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, मोनोपोली कहा जाएगा। इसका कंट्रोल रहता है पूरे बिजनेस के ऊपर और प्राइस के ऊपर, क्योंकि अगर मैं अकेला ही बेचने वाला हूँ तो आप ही समझिए ना, अगर मैं अकेला ही बेचने वाला हूँ तो मैं पूरा का पूरा सामान अपने हिसाब से बेचूंगा। जैसे मान के चलिए एक बुक है मेरे पास, एक बुक है जो मेरे पास ही है, इकोनॉमिक्स की बेस्ट बुक मेरे पास है,
और मैं ही अकेला इंसान हूँ जो इकोनॉमिक्स की बुक बनाता हूँ, और इसकी प्राइस मैंने 100 रुपये रखा था। लेकिन दूसरा कोई बनाने वाला ही नहीं, इकोनॉमिक्स के कोई नोट्स ही नहीं बना रहा है, कोई बेच ही नहीं रहा है, तो मैं अपनी मर्जी से लूँगा ना प्राइस। जैसे मान के चलो कोई राम आ गया, राम मुझे पसंद है, मैं इसको जानता हूँ, तो मैं 100 की चीज़ 90 में दे दूँगा। और कोई श्याम आ गया जिसको मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं पसंद है, तो मैं वही बुक इसको 110 रुपये में दे दूँगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि इसको ख़रीदना तो मेरे पास से ही है, क्योंकि ये वाली इकोनॉमिक्स की बुक तो किसी के पास मिलेंगी नहीं। तो मोनोपोली में जो होता है विक्रेता, उसका मूल्य निर्धारण पर, मतलब प्राइस के ऊपर पूरा का पूरा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। तो आप ये याद रखिए, ऐसा बाज़ार जहाँ पे बस एक ही विक्रेता होता है और एक ही सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मोनोपोली कहलाता है। जैसे कहाँ मोनोपोली देखी जाती है, तो पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट पता है आपको, तो अगर आपको पोस्ट भेजना है या पोस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए ना, तो आपको बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इंडियन पोस्ट का कोई ऐसा राइट्स नहीं है। अभी हम रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते थे आपको, रेलवे का एग्जाम्पल, लेकिन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो तभी भी आप समझिए रेलवे आज भी कंट्रोल किसकी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो रेलवे अगर मैं बोलूँ कि मुझे खुद की एक ट्रेन चलानी है, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से नहीं हो सकता। तो आज भी किसके हाथों में है पूरा ये रेलवे सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। तो जब सर्विस देने वाला एक ही इंसान होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोपोली कहा जाता है। अगर आपके गांव में एक ही दुकान वाला है और वही सामान वो बेचता है, तो उसकी मोनोपोली चलेंगी और वो अपने हिसाब से सामान को बेचेगा। तो एक होता है मोनोपोली, एक होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है ऐसे नंबर जहाँ पे, मतलब ऐसे सेलर होते हैं जहाँ पे बहुत कम सेलर होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, पर जो बेचने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होती। इसको अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। जैसे मतलब यहाँ पे ज़्यादा बेचने वाले नहीं होंगे, कम होंगे, फ्यू होंगे, कुछ ही लोग होते हैं, जैसे 10, 12, 15 ऐसे ही लोग होते हैं जो वो चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेटवर्क के बारे में, तो आज जब भी आप जो इस मोबाइल से अभी वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे इंटरनेट होगा ही होगा। तो आपके जो सिम प्रोवाइडर होंगे ना, वो कौन होगा, रिलायंस वाला होगा, यानी जियो वाला होगा, जियो की सिम होंगी, VI की हो सकती है, एयरटेल की हो सकती हैं, ठीक है, आइडिया वोडाफोन तो VI बन गया, ज़्यादा से ज़्यादा BSNL की हो सकती है, डोकोमो की हो सकती है। तो ऐसे ही 4-5 लोग हैं ना जो आपको सर्विस देते हैं। किसी और कंपनी की सिम कार्ड आपने देखे हो क्या? तो आप बोलोगे हमने तो नहीं देखे हैं। सो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब बेचने वाले बहुत हैं, गिने जा सकते हैं, गिन सकता हूँ मैं कितने लोग ऐसे सिम कार्ड मार्केट में बेचते हैं, या गूगल वाले पे सर्च करूँगा तो गूगल पर मुझे बता देंगे इतने इतने लोग ये सिम कार्ड इस कंपनी के बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रुप है जो ये काम कर रहा है बेचने का। तो ऐसे मार्केट को क्या कहा जाता है, तो ऐसे मार्केट को ओलिगोपोली कहा जाता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, तो कुछ ही सेलर होते हैं, फ्यू लार्जर फर्म्स होते हैं जो पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल इन्हीं लोगों के हाथों में होता है। कोई नया प्लेयर, कोई नया इंसान इस इंडस्ट्री में जाके अपना स्थान नहीं बना सकता। अगर एक टेलीकॉम कंपनी बनानी है, नेटवर्क कंपनी बनानी है, तो मुझे उतना पैसा लगेगा कि ये और इनके मार्केट में जाके मैं अपना कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ कंपटीशन होता भी नहीं है। कुछ कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट होता है जहाँ पे पहले से ही बाज़ार कुछ लोगों के हाथों में होता है, या कोई नए प्लेयर जाके कोई अच्छा खासा बिजनेस नहीं बना पाते हैं। तो ये बस इतनी बात याद रखिए, जहाँ पे बहुत कम ही विक्रेता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओलिगोपोली कहा जाता है, अल्पाधिकार कहा जाता है। फिर हमारे पास है लास्ट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत सारे हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो और लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो, मतलब जहाँ खरीदने वालों की भी संख्या ज़्यादा हो, बेचने वालों की भी संख्या ज़्यादा हो, होमोजेनियस प्रोडक्ट हो, मतलब एक जैसी सामान हो, फ्री मार्केट एंट्री एग्जिट हो, मतलब कोई भी इंसान मार्केट में आ सकता है और कोई भी इंसान मार्केट से जा सकता है, और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों को पता हो। तो ऐसे मार्केट को क्या कहा जाता है, परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहा जाता है। यहाँ पे किसी का मूल्य पर नियंत्रण नहीं होता, कोई भी इंसान अपने हिसाब से सामान को बेच नहीं सकता। मांग और पूर्ति के आधार पर, मतलब डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही प्राइस का क्या किया जाता है, डिसाइड होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है या परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि जहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, सामान एक जैसा होता है लगभग, और कोई भी उस बाज़ार में आके अपना दुकान चालू कर सकता है और अपना दुकान अपनी मर्जी से बंद कर सकता है, और सभी इन्फॉर्मेशन ग्राहक को पता होती है।
कोई भी प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। प्राइस डिसाइड जो होती है उस डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के हिसाब से होती है। जहाँ मांग और पूर्ति मिल गए वहाँ पे प्राइस डिसाइड हो जाती है। तो ऐसे बाज़ार को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार कहा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको इस 20 मिनट में टोटल का टोटल क्या बता दिया हूँ, मार्केट बता दिया हूँ, मार्केट की टाइप्स बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। फिर भी अगर आपका डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। हमारे इंस्टाग्राम वगैरह के हैंडल्स भी आपके पास दिए गए हैं, आप वहाँ पे भी हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बना पाओगे और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट इस वीडियो से हुआ होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।